आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 के पहले के सारे क्वेश्चंस 1 2 3 4 5 6 सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया गया है। आप पहले उन क्वेश्चनों को जाकर देखिएगा, फिर उसके बाद आप 7 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर ज़रा देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक अवयव AIJ 3 × 3 की रचना कीजिए, जबकि AIJ बराबर 2I - 3J दे रखा है। स्टूडेंट यहाँ पे मुझे एक अवयव की रचना करना है और अवयव जो है वो 3/3 यानी 3 × 3 का होना चाहिए। अब 3 × 3 कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए स्टूडेंट। ऐसे क्वेश्चन में हम मानेंगे कि माना लेट अवयव को मान लेते A बराबर, ठीक है, A बराबर मान लेते। स्टूडेंट जब हमें 3/3 का मैट्रिक्स लेना होगा तो पहले आप A11, फिर यहाँ से A12, फिर यहाँ पर A13 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक। फिर यहाँ पे A21, A22, A23 करेंगे, फिर यहाँ पे A31, A32 और ये A33, ठीक है स्टूडेंट। ये आप मान लेंगे, एक अवयव की रचना करेंगे, आप अवयव को मान लेंगे स्टूडेंट जब कभी भी क्वेश्चन आपका 3/3 की मैट्रिक्स होगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सभी अवयव को ज्ञात करेंगे। जैसे कि पहले A11 ज्ञात करेंगे, फिर A12 ज्ञात करेंगे, A13 ज्ञात करेंगे। इस तरीके से सारे अवयव को मान ज्ञात करेंगे, फिर बाद में यहाँ पर मान रख देंगे, वही मेरा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। चलिए ध्यान से देखते हैं, मैं एक एक करके निकालता हूँ। पहले A11 निकालते हैं स्टूडेंट। A11 निकालने से पहले मुझे कंडीशन दे रखी है, उस पर देख लीजिएगा। जबकि AIJ बराबर कितना दे रखा है, 2I - 3J रखा है, दे रखा है, ठीक। अब मुझे चाहिए स्टूडेंट क्या, A11 चाहिए, ध्यान समझना, A11। तो यहाँ से आप 1I की जगह पे या I की जगह पे 1 और J की जगह पे कितना रखना होगा, 1। तो यहाँ 2 × I की जगह पे 1 -3 × J की जगह पे कितना रखना होगा, 1। आप ये चीज़ देखिएगा स्टूडेंट, ये मान रखना होगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, 2 1 कम 2 -2 3 1 कम 3, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -1। यानी जो मेरे पास A11 के आ गया है वो कितना आया, -1 आ गया। इसी तरीके से स्टूडेंट क्या करिएगा, हम निकालेंगे A12 निकालेंगे। तो इसी में फिर मान रखेंगे जहाँ पर होगा, ध्यान देखो, ये I का मान, ये J का मान होगा। 2 × I 1 है, -3 × J कितना है, 2। तो बराबर 2 1 कम 2 और -2 हैं 6। इसको जब घटा लेंगे स्टूडेंट तो कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इस तरीके से A13 निकालेंगे। A13 निकालने के लिए क्या करो स्टूडेंट, आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर यहाँ से इसी हर बार इसी में मान रखना होगा। 2I की वैल्यू 1 -3 × J का मान कितना लिखना होगा, 3। तो यहाँ हो जाएगा 2 1 कम 2 -3 तिरका 9। तो बराबर कितना आ जाएगा, घट करके ये आ जाएगा माइनस का 7। क्यों, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है और प्लस वाली छोटी। जो संख्या बड़ी होती है हम उसी का चिन्ह लगाते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। अब स्टूडेंट, अब ये पहला जो रो है इसकी वैल्यू आ गई। अब मुझे चाहिए A21, ठीक। अब निकालेंगे A21, फिर यहीं पर रखेंगे। A21 मतलब आप ध्यान से समझिएगा, जब आप A21 निकालेंगे तो अब की बार ये जो मान है वो I का है और ये है J का मान। तो यहाँ से 2 × I की जगह पे 2 और -3 × J की जगह पे 1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 -3 1 कम 3, बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरीके से A22 निकालेंगे तो 2 × 2 -3 × 2, समझ में आएगा क्वेश्चन। यहाँ जब मान रखा गया I का मान 2 है, ये I का मान और J का मान, फिर J का मान, अच्छा इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है, ये बात जानते हैं आप लोग। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 और यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6, बराबर कितना आ जाएगा। तो आप बताओगे घटने के बाद -2, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है, ठीक। अब हम निकालेंगे A23 निकालेंगे स्टूडेंट।
तो यहाँ से 2 इंटू 2 माइनस का हो जाएगा 3 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस कितना हो जाएगा 9 बराबर जब घटेगा तो कितना आएगा माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब स्टूडेंट इसी तरीके से निकाल लेते हैं। अब ये हम ये रो की वैल्यू निकालेंगे। पहले निकालेंगे A31, फिर आप निकालोगे A32, फिर A33। ठीक, तो चलिए पहले निकाल लेते हैं A31 मतलब ये I और ये J मान यहीं पे रखना है स्टूडेंट। तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 1 बराबर 3 दूनी 6, और ये कितना हो जाएगा 3 एकम 3। अब जब ये सॉल्व होगा तो कितना आएगा स्टूडेंट आपका 3 आ जाएगा। ठीक, अब हमें चाहिए A32 मतलब यहाँ से 2 लिखेंगे ये, और यहाँ पे I की वैल्यू 3। ठीक, ये I और ये J माइनस का ये 3 लिखेंगे पहले इंटू J की वैल्यू 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, और 3 दूनी कितना हो जाएगा माइनस का 6। जब ये घटेगा स्टूडेंट तो 0 आ जाएगा। ठीक, अब मुझे लास्ट अवयव बचा स्टूडेंट। लास्ट अवयव क्या होगा A33 मतलब I की वैल्यू 3 और J की वैल्यू भी 3 हो जाएगी। तो यहाँ से 3 इंटू 3 यहाँ पे 1 मिनट ये 2 है, तो यहाँ 2 इंटू 3 हो जाएगा। 2 इंटू 3 हो जाएगा माइनस का 3 इंटू 3 हो जाएगा बराबर 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और फिर 3 तक का कितना हो जाएगा 9। जब घटेगा तो स्टूडेंट कितना आ जाएगा माइनस का 3 आएगा, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है। ठीक, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, एक बार हम जो मैट्रिक्स थी उसको लिख लेंगे। मैट्रिक्स क्या है मेरे पास, ध्यान से देखिएगा। A11 A12 A13 इस तरीके से यहाँ आएंगे तो A21 A22 और ये A23, यहाँ A31 A32 A33। ठीक, अब इसमें से सभी का मान रख देंगे। सभी का मान रखेंगे, ध्यान से देखिए। A11 कितना निकाला स्टूडेंट आपने, ध्यान से देखना। यहाँ पे ये दे रखा है A11 कितना -1, A12 कितना है 4 है, और A13 कितना है 7। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -1 -4 और -7। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, अब यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे A21 A22 A23, यानी यहाँ इसका मान मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ से A21 1 है, A22 -2 है, A23 कितना है 5 है। तो यहाँ रखेंगे कितना स्टूडेंट, A11 कहाँ गया, A21 कितना है 1। ठीक, फिर कितना है माइनस का 2 है, फिर माइनस का 5 है। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे बढ़िएगा। तो यहाँ से दे रखा है A31 A32 A33, तो इन सभी का मान देखा। A31 का मान 3 माइनस A32 का मान 0, फिर इसका मान कितना है माइनस का 3। तो अब आपके पास स्टूडेंट जो आ गया -1 -4 -7 और 1 -2 -5 3 और ये -3, यही आपका हो जाएगा स्टूडेंट फाइनल आंसर। अब आप इसे अच्छे से नोट करिएगा, 2 बार आप इसे प्रैक्टिस करिएगा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, यदि A बराबर, हमारे पास A मैट्रिक्स दे रखा है 3 -2 7 1 और B मैट्रिक्स दे रखा है 2 3 -1 4। तो पहले नंबर में A प्लस B मीन्स दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना है, दोनों अभी होगा सम करना है। दूसरा यहाँ कह रहा है A -2B। ठीक, तो हम बारी बारी से निकालते हैं। सबसे पहली बात निकालेंगे पहले के क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहली बात तो सॉल्व में क्वेश्चन को लिख लेते हैं जो A बराबर दे रखा है। A बराबर दे रखा है 3 -2 और 7 1 दे रखा है। ठीक, और यहाँ कॉमा करके B बराबर लिख लेंगे। B बराबर कितना दे रखा है 2 3 -1 4। ठीक है, अब हम पहले नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
पहले नंबर में दोनों का सम पूछ रहा है, मतलब a प्लस बी बराबर, ध्यान से देखिएगा यहाँ a की वैल्यू क्या ये दे रखा है 3 माइनस 2 7 और ये 1। यहाँ से b की वैल्यू कितनी दे रखा है यहाँ प्लस, तो यहाँ प्लस लगा दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 3 माइनस 1 और ये 4 हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे स्टूडेंट, अब हमको जोड़ना है स्टूडेंट। देखिए दो अवयव को जोड़ते वक्त आपको देखना होगा संगत अवयव को जोड़ेंगे। जैसे मान लेते हैं कि 3 के संगत में कौन दिख रहा है आपको 2, यानी दोनों की पोजीशन सेम होनी चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे कितना 3 प्लस 2, तो यहाँ 3 प्लस कितना करेंगे 2। अब इसके यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे, अब माइनस का 2 प्लस कितना करेंगे 3, इस तरीके 7 और माइनस 1। यहाँ पे 7 में कितना जोड़ना है स्टूडेंट माइनस 1 जोड़ना है, फिर 1 प्लस 4, तो यहाँ 1 प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ आगे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये 4 यहाँ 2 और 3 मिलाकर कितना हो जाएगा 5, ये घट जाएगा तो कितना बचेगा 1। अब देखना स्टूडेंट यहाँ माइनस है और ये प्लस है, माइनस और प्लस हमेशा माइनस होता है क्योंकि ब्रेकेट हटाते हैं तो गुणा का साइन लगाते हैं, ये माइनस हो जाएगा और ये 1 रहेगा। ध्यान से समझिएगा 7 माइनस 1 मतलब कितना बचेगा 6 बचेगा स्टूडेंट यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 और 1 कितना 5। तो ये जो आंसर आपका आएगा तो आप यहाँ से बताएंगे a प्लस बी आपका आ गया है 5 1 6 5, यानी यहाँ से आपने निकाल लिया a प्लस बी का मान स्टूडेंट। ठीक, पहले भाग का आंसर आ गया है। ठीक है स्टूडेंट, पहले भाग का आंसर आ गया। अब हम लोग दूसरा भाग करेंगे। ठीक, दूसरा भाग करने से पहले स्टूडेंट ध्यान से दूसरे भाग को देख लेते हैं। तो मुझे यहाँ चाहिए 2b चाहिए, क्या चाहिए 2b। मेरे पास b तो है लेकिन 2b नहीं, तो मैं क्या करूँगा इस वाले में दोनों तरफ 2 से गुणा करा दूंगा, तो इधर 2b आ जाएगा, इधर भी जो होगा इस सभी के अवयव में गुणा हो जाएगा। यानी सबसे पहले हम निकाल लेंगे यहाँ 2b। ठीक है, 2 नंबर सॉल्व करने से पहले क्या निकाल लेंगे 2b। तो मैं इस जगह लिख लेता हूँ स्टूडेंट, ये चीज़ जो दे रखी है यहाँ से, ये चीज़ जो दे रखी है 1 मिनट, ये इसको पहले मैं लिख लेता हूँ। ठीक, यहाँ पे यानी मैं लिखता हूँ b बराबर कितना, तो दे रखा है 2 3 माइनस 1 और ये 4 दे रखा है। अब इसको पहले हम 2 से गुणा करा देंगे दोनों तरफ जब 2 से गुणा कराएंगे तो 2 भी हो जाएगा बराबर, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2 और ये 2 3 माइनस 1 4 हो जाएगा। जब इसको गुणा कराएंगे स्टूडेंट तो यहाँ कितना बनाएगा, मैं आगे ही लिख देता हूँ, यानी 2 दूनी कितना 4, यानी कि सभी अवयवों में गुणा होगा, 2 दूनी 4, फिर इसका इससे गुणा हो जाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, इसका इससे हो जाएगा तो माइनस का 2, फिर इसका इससे तो कितना हो जाएगा 8। ये हमारे पास आ गया कितना 2b आ गया स्टूडेंट। अब हम डायरेक्ट कर देंगे यहाँ से क्या, दूसरे पार्ट में क्या कह रहा था, दूसरे पार्ट में कह रहा 1 मिनट कहाँ चला गया, जी हाँ, दूसरे पार्ट में क्या कर रहा था a माइनस का 2b। तो यहाँ लिखेंगे कितना a माइनस का 2b, a का मान यहाँ से देखते हैं, यहीं से देखते हैं a का मान, ये दे रखा है a बराबर, तो मैं a बराबर यहाँ लिख लेता हूँ 3 माइनस 2 7 1 और माइनस का साइन लगाएंगे, b 2b का मान मैंने यहाँ से निकाला, देखिए ठीक है, ये 2b का मान यहाँ से आपने निकाला, यहाँ रख देंगे, तो ये 4 हो जाएगा 6 हो जाएगा और ये आपको हो जाएगा माइनस का 2 और ये हो जाएगा आपका 8। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, आप क्या करेंगे स्टूडेंट, अब की बार इन दोनों को घटाएंगे, साथ में क्या करेंगे घटाएंगे, संगत अवयव आपस में घटेंगे, और जब घटेंगे तो कितना होगा, ध्यान से समझना, इसको यहाँ से लगाते हैं, देखिए इसका संगत अवयव ये है, यानी कि आप 3 में से किसको घटाएंगे 4 को, 2 का संगत अवयव ये 6 है, यानी माइनस का 2 माइनस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ 7 में से घटना, आपको 7 में से घटना है 2 को, ठीक, और यहाँ 1 में से घटाना कितना है 8 को। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, घट जाएगा तो माइनस का 1 और यहाँ माइनस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 7
और यहाँ पे एक मिनट स्टूडेंट, यहाँ पे हो जाएगा प्लस। प्लस क्यों हो जाएगा? क्योंकि भाई यहाँ पर भी माइनस ऑलरेडी है और ये माइनस है। जब ये माइनस माइनस हो जाएगा क्या प्लस, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 9 आ जाएगा और ये घटकर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, 7 आ जाएगा। यानी कि अब मेरे पास यही है फाइनल आंसर। ठीक, फाइनल आंसर कितना है -1 -8 और ये 9 और माइनस का 7। अब आप इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट करिए और दोबारा प्रैक्टिस करिए। ठीक, ये आ गया आपका दूसरा नंबर का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है यदि a बराबर 1 2 -5 -3 4 6 और b बराबर दे रखा है -2 3 -4 1 2 3, तो मुझे 2a + b का मान ज्ञात करना है स्टूडेंट। चलिए, तो पहले तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात, जो चीज़ मुझे दे रखा है उसको लिख लेता हूँ। a बराबर दे रखा है क्या 1 2 -5 -3 4 6 और इसी जगह पे कॉमा करके b बराबर लिख लेंगे स्टूडेंट। b बराबर कितना देखा -2 3 -4 1 2 3। अब जो चीज़ ज्ञात करना, जैसे मुझे निकालना 2a + b बराबर, तो हम इसको क्वेश्चन मार्क कर देंगे। अब एक बात समझिए स्टूडेंट, मेरे पास a है 2a नहीं है, तो हम क्या करेंगे इस वाले में दोनों तरफ 2 से गुणा करा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो हम यहाँ जब इसमें 2 से गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा 2a और इधर कितना हो जाएगा 1 2 -5 -3 4 6। ठीक, तो अब इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2 1 कम 2 2 दूनी 4 और 2 पंचे कितना हो जाएगा 10। ठीक, यहाँ 2 तिहाई 6 माइनस का और 2 चौके 8 और यहाँ पे 2 छः कितना हो जाएगा स्टूडेंट 12 हो जाएगा। ठीक है, अब हम आसानी से 2a + का b निकाल सकते हैं। 2a + b बराबर, ध्यान से देखिएगा, 2a का मान कितना निकाला 2 4 -10, ये हो जाएगा -6 8 12 प्लस b का मान कितना दे रखा है स्टूडेंट, 1 मिनट आपको दिखाते हैं। ये हमारे पास b दे रखा है, तो b का मान रखेंगे माइनस का 2 3 -4, यहाँ पे 1 2 3। ठीक, अब इनको जोड़ देंगे स्टूडेंट। जोड़ने का प्रोसेस वही होगा, संगत अवयव को जोड़ेंगे। तो संगत अवयव को जोड़ेंगे कैसे, ध्यान से देखिएगा, इस वाले को इसके साथ, यानी कि 2 को हम ऐड करेंगे -2 के साथ। ठीक, और इसको इसके साथ जोड़ेंगे, यानी क्या हो जाएगा 4 + 3 हो जाएगा। फिर ये -10 को ऐड करेंगे, -10 को ऐड करेंगे -4 के साथ। ठीक है, इस तरीके से अब ये -6 को ऐड करेंगे 1 के साथ और ये 8 2 के साथ। ठीक, ये 8 को 2 के साथ, यानी 8 प्लस कितना करेंगे 2, ये 12 को किसके साथ जोड़ेंगे 3 के साथ, यानी हो जाएगा यहाँ पे 12 + का 3 हो जाएगा स्टूडेंट। अब जब इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद टोटल कितना आता है, ध्यान से देखिएगा। अब ये माइनस का और ये प्लस का कट जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 0 आएगा और यहाँ कितना आ जाएगा स्टूडेंट 7। यहाँ ये माइनस का है, ये भी, इसका जब यहाँ पे दोनों को ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का ही हो जाएगा, तो -10 और माइनस का 4 मिलाकर कितना हो जाएगा -14 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 6, 1 में से 6 घट जाएगा तो यहाँ आएगा -5 आएगा, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है। और 8 2 कितना हो जाएगा 10, सॉरी ये 10 है। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा आपका 12 और 3 15 हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक, इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाइए मैट्रिक्स है। तो अब जो मेरे पास आंसर आएगा 2a + b बराबर कितना आएगा आंसर 0 7 -14 माइनस का 5 10 और ये 15 आपका आंसर आएगा। ठीक, 0 7 -14 -5 और ये 10 और ये 15, यही आपका आ गया आंसर। अब आप इसे अच्छे से नोट करिएगा स्टूडेंट। ठीक, और फिर
प्रैक्टिस करिए ताकि आपको अच्छे से आ जाए। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, यदि a बराबर ये चीज़ दे रखी है और b बराबर ये, तो कह रहा है कि a प्लस बी ज्ञात करिए। सिंपल है, तो आप यहाँ सॉल्व लिखिए, जो जो चीज़ दे रखी है वो लिखो। पहले a बराबर कितना दे रखा है 1 प्लस आई माइनस 2i, ठीक, और ये 7 3 माइनस का कितना है ये i है स्टूडेंट, ठीक है, और कॉमा करेंगे। b बराबर क्या दे रखा है 1 माइनस का i और ये हुआ आपका 2i माइनस का 3 और कितना 3 प्लस का i, ठीक है, और यहाँ निकालना क्या है a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ठीक। चलिए अब हम आगे इसको करते हैं। यहाँ से मुझे निकालना a प्लस बी बराबर a की वैल्यू जो दे रखी लिखो 1 प्लस आई और ये माइनस का 2i, ठीक, और यहाँ 7 यहाँ हो जाएगा 3 माइनस का i प्लस लगा तो प्लस लगा दीजिएगा। b का मान कितना हो जाएगा 1 माइनस का i और ये हो जाएगा 2i माइनस का 3 हो जाएगा 3 माइनस का कितना हो जाएगा i हो जाएगा, ठीक है। अब वही प्रोसेस है स्टूडेंट, अब इसमें संगत अवयव को जोड़ना है, मतलब ये वाला इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक, यानी कि 1 को 1 प्लस आई को जोड़ देंगे 1 माइनस आई के साथ और ये 2i आपका जो माइनस का 2i है वो किसके साथ जुड़ जाएगा प्लस के 2i के साथ जुड़ जाएगा। यहाँ 7 यानी माइनस का 7 और ये हो जाएगा माइनस का प्लस का 7 और माइनस का कितना 3 और यहाँ से 3i प्लस कितना हो जाएगा प्लस का 3i, ठीक, प्लस 3 प्लस i हो जाएगा। i से i कट जाएगा स्टूडेंट, ये 2i से 2i कट जाएगा, i से i कट जाएगा स्टूडेंट, ठीक। तो अब मेरे पास बचेगा कितना, तो यहाँ से आप बताओगे मेरे पास ऊपर कितना बचा 1 और 1 मिलाकर के 2 और यहाँ कितना बचा, तो आप बताओगे 0, यहाँ पर 0 होगा। यहाँ पे जब 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 4 और यहाँ 3 और 3 मिलाकर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक। यानी जो मेरे पास आंसर आएगा a प्लस बी बराबर आपका ये आ जाएगा 2 और 0 4 6, ठीक है स्टूडेंट, यही आपका है आंसर। अब आप इसे अच्छे से नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, यदि a बराबर ये दे रखा है यहाँ पे होगा ये b, यहाँ दे रखा b बराबर दे रखा है, तो इन्होंने कहा है कि 3a माइनस का 4a का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली बात तो वही प्रोसेस करिए जो आपको दे रखा है उसको लिखिएगा, ठीक है, यानी मैं यहाँ लिख रहा हूँ सॉल्व a बराबर क्या दे रखा है, तो यहाँ से 4 2 माइनस 3 1 1 3 कॉमा करिएगा। b बराबर कितना दे रखा है, तो आप बताओगे -1 3 0 2 2 माइनस का 4 दे रखा है, ठीक, और यहाँ से जो पूछ रहा है उसको क्या लिखोगे 3a माइनस का 4 यहाँ b होगा, ठीक है, 4b होगा ये, ठीक। तो 4b बराबर क्या करना होगा क्वेश्चन मार्क, ठीक। सबसे पहली बात स्टूडेंट हमको चाहिए 3a चाहिए और चाहिए 4b, तो मैं क्या करूँगा ये इसमें आप दोनों तरफ 3 से गुणा कराएंगे और इस वाले में आप 4 से गुणा कराएंगे, ठीक है। तो जब इसमें 3 से गुणा कराएंगे तो 3a यहाँ हो जाएगा 3 यहाँ लिखेंगे और ये हो जाएगा 4 3 और -3 और ये हो जाएगा 1, ठीक, 1 है, 1 मिनट ये थोड़ा सा गलत हो गया 1 3, ठीक। इसमें जब गुणा कराओगे तो 3 चौको ये 12 हो जाएगा और ये 3 तिरक्का 9 हो जाएगा, 3 तिरक्का 9 माइनस का और 3 एकम 3 और ये 3 एकम 3 3 तिरक्का 9, ठीक, और ये आ गया मेरे पास। अब मुझे चाहिए 4b, तो 4b के लिए आप इसमें 4 से गुणा करा दीजिएगा, तो यहाँ 4b बराबर हो जाएगा 4 फिर लिखेंगे -1 3 0 2 2 माइनस का 4, ठीक। जब गुणा कराएंगे तो कितना होगा ध्यान से देखिएगा
4 एक कम 4, वो भी किसका माइनस का, 4 नहीं कितना हो जाएगा 12, और 4 शून्य शून्य हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 चौको 16, वो भी किसका माइनस का। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लिख लेंगे 3a माइनस का 4b बराबर आ जाइएगा। तो पहले 3a का मान रख दीजिएगा, 3 का मान ये दिख रहा है ना पूरा, आप देख पा रहे होंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। 3a आपके पास कितना है 12 जी, 12 कहीं नंबर मिस तो नहीं हुआ, 1 मिनट, यहाँ पे मुझे लगता मैंने गलत कर दिया, यहाँ 2 था स्टूडेंट, ये 2 था, तो ये 3 दूनी कितना होगा, यहाँ 6 होगा, 9 नहीं, यहाँ कितना होगा 6 होगा। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 12 6 माइनस 9 3 3 9। ठीक, अब यहाँ पे इस जगह देखो माइनस का 4b, सॉरी गलत कर दिया, 4b का मान रखना है मुझे, ये एक मत याद रखना, ये पूरा माइनस है, इसको अब ध्यान से करना स्टूडेंट। यहाँ से हो जाएगा 4b का मान कितना, माइनस का 4 12 0 0 हो जाएगा, उसके बाद 8 8 माइनस का कितना 16 हो जाएगा। अब घटाने का स्टूडेंट वही प्रोसेस होगा, संगत अवयवों को आपको घटाना होगा, मीन्स आप इस वाले को इससे घटाएंगे। ठीक है, तो चलिए घटा लेते हैं, 12 माइनस कितना माइनस का 4, फिर 6 माइनस का 12, 6 माइनस कितना हो जाएगा 12। ठीक, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 9, और माइनस कितना हो जाएगा 0, यहाँ से हो जाएगा 3 माइनस का 8, 3 माइनस कितना हो जाएगा 8। ठीक, ये वाला संगत अवयव इसके, तो 9 माइनस कितना हो जाएगा 16। अब यहाँ आगे क्या होगा स्टूडेंट, तो ध्यान से देखना, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 12 और 4 कितना हो जाएगा 16, और यहाँ घट जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप बताओगे माइनस का 6 बचेगा, और यहाँ बचेगा माइनस का 9, यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का 5। ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका, तो आप बताओगे माइनस का 5, यहाँ आ जाएगा कितना, तो आप बताओगे, एक मिनट स्टूडेंट मैंने गलत किया, यहाँ पे जब मैं घटाऊंगा ये माइनस और ये माइनस मिलाकर कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 9 25, यानी जो आपका फाइनल आंसर आएगा 3a माइनस का 4b बराबर कितना हो जाएगा, तो आप बताओगे 16 माइनस 6 माइनस 9 और फिर माइनस का 5, फिर माइनस का 5 और प्लस का 25, यही आपका हो जाएगा स्टूडेंट आंसर हो जाएगा। ओके, एक मिनट स्टूडेंट, हाँ ये आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन 12 दे रखा है स्टूडेंट, यदि a बराबर ये दे रखा है और b बराबर a, और इन्होंने कहा है कि तो अवयव c ज्ञात करना, मतलब c अवयव ज्ञात करना है, जबकि 2a प्लस 3b माइनस 4c एक शून्य अवयव है। शून्य अवयव का क्या मतलब स्टूडेंट, ये जो है इस टोटल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, शून्य के बराबर होना चाहिए, ये क्वेश्चन ही कह रहा है। तो अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ, जो जो दे रखा है वो लिखता हूँ। a बराबर कितना दे रखा है 1 माइनस 4 और ये 5, 2 1 माइनस का 3, कोमा b बराबर कितना लिखेंगे, दे रखा है 2 3 माइनस 1 1 2 3। ठीक है, और यहाँ पर जो ये क्वेश्चन में कह रहा था ये एक शून्य अवयव है, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ से 2a प्लस का 3b माइनस का 4c बराबर कितना कर देता हूँ शून्य। शून्य अवयव क्यों गया भैया, प्रश्नानुसार, क्यों प्रश्न ही कह रहा था ये एक शून्य अवयव है, मतलब शून्य के बराबर, टोटल की वैल्यू कितनी है शून्य। अगर यहाँ से स्टूडेंट एक बात ध्यान से देखिए, अगर मैं इस 4c को उस साइड लेके चला जाता तो यहाँ से कितना बचेगा 2a प्लस का 3b बराबर कितना आ जाएगा, ये प्लस का 4c हो जाएगा। ठीक है भाई, ये नंबर उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पर मान रख देता हूँ जो जो दे रखा है, यानी 2 लिखेंगे और a की वैल्यू क्या दे रखी है, ये दे रखा है, तो यहाँ 1 माइनस 4 5 2 1 माइनस का
3। ठीक, अब यहाँ पर देखना प्लस का साइन लगाते हैं। 3 लिखा तो लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। बी के मान कितना है 3, ओ सॉरी 2, और ये 3 माइनस का कितना 1 2 कितना हो जाएगा 3 बराबर कितना आ जाएगा 4c रहने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहली बार इसके अंदर गुणा करेंगे। 2 एक कम हो जाएगा 2, और 2 चौके 8, मतलब सभी अवयव से गुणा करा देंगे। और यहाँ 2 पंचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, ये कितना हो जाएगा 2 एक कम 2, ये और ये गुणा हो जाएगा तो माइनस कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। प्लस ध्यान से देखिए, इसको इससे गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक, और इसका इससे गुणा करोगे तो कितना आएगा 9, इसका इससे गुणा करो माइनस का 3 आएगा, इसका इससे गुणा करिए तो 3 एक कम 3, इसका इससे करो 3 दूनी 6, इसका इससे करोगे तो 3 तिरक्का 9 बराबर कितना आ जाएगा 4c आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4c आएगा स्टूडेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। पहले तो जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो आएगा उसके बाद देखेंगे। ठीक है, चलिए जोड़ते हैं। तो जोड़ने पे क्या हो रहा है ध्यान से देखिएगा। अब मैं इसको थोड़ा डायरेक्ट करूँगा, इसको इसके साथ जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक, इसको इसके साथ जोड़ूंगा तो ये माइनस का नहीं प्लस का 1 बचेगा, क्योंकि माइनस का बड़ा होता है, ये प्लस वाला बड़ा है और माइनस वाला छोटा है। 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ से जाएगा 10 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट 7 बचेगा, वो भी किसका प्लस का, क्योंकि प्लस वाली संख्या बड़ी है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से इसमें से इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, इसको इसमें जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो आप बताओगे 8 हो जाएगा। इसको इसमें से घटा दीजिएगा तो कितना होगा प्लस का 3, और बराबर कितना हो जाएगा 4c। ठीक है, अब यहाँ से एक बार देखिएगा फिर कितना आया मेरे पास 8 आया। ठीक, 1 आया, 7 आया, फिर आगे 7 8 3। ठीक, अब मुझे निकालना है केवल c, और c के साथ जो नंबर गुणे में है इधर लाएंगे तो भाग में होगा। कैसे होगा ज़रा ध्यान से देखिएगा। यहाँ से हम 1 बटे कितना लिखेंगे 4, कितना लिखेंगे 1 बटे 4, और ये हो जाएगा 8 हो जाएगा 1 7 7 8, और ये 3 बराबर कितना रहेगा c। यानी इसको आपने क्या किया गुणे में लाया, इसके किसी भी नंबर के किसी भी या इसके ऊपर आप 1 ले सकते हो। 1 बटे कितना हो जाएगा 4। अब मैं क्या करूँगा 1 बटे 4 से सभी में गुणा करा दूंगा। ठीक है, जब 1 बटे 4 से गुणा कराएंगे इसके अंदर तो ये हो जाएगा 8 बटे कितना हो 8 गुणे में 4 बटे 1 हो जाएगा। फिर 1 का गुणा 1 बटे 4 से कराएंगे, फिर 7 का गुणा 1 बटे 4 से कराएंगे, फिर इसी तरीके से 7 का गुणा 1 बटे 4 से कराएंगे, फिर यहाँ 8 का गुणा 1 बटे 4 से, फिर 3 का गुणा 1 बटे 4 से कराएंगे, और बराबर कितना रहेगा स्टूडेंट c रहेगा। ठीक, अब यहाँ से ध्यान से आपको समझना है। ठीक है, ध्यान से समझना है, इससे कट जाएगा 4 दूनी 8, बाकी तो कटने वाला नहीं है। यहाँ 2 आएगा, यहाँ आ जाएगा 1 गुणे 1, मतलब 1 बटे कितना आ जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 7 बटे कितना 4 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ ये हो जाएगा, ये भी 7 बटे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से काटेंगे तो कितने बार आ जाएगा 2 बार, तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3 एक कम 3 बटे कितना आएगा 4 बराबर कितना आएगा c। तो यही आपका स्टूडेंट क्या है फाइनल आंसर है। अब आप इससे अच्छे से नोट करिएगा स्टूडेंट, 2-3 बार प्रैक्टिस करिए ताकि आपको समझ में आए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है स्टूडेंट तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करने से एक फ़ायदा होगा कि इसके बाद के जो बचे हुए क्वेश्चंस है उनका वीडियो में बनाऊं और अपने चैनल पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू स्टूडेंट, और वीडियो को अच्छे से देखते रहिएगा।